दूर भविष्य में संसार अराजकता में डूब चुका था। अधर्म अपनी जड़ें फैला चुका था और धर्म कहीं नहीं दिखाई देता था। कल्कि की भविष्यवाणी ऋषि द्वारा की गई थी, जो अंतिम अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। पवित्र शंभल ग्राम में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ और धर्म की पुनः स्थापना का वचन लेकर इस धरती पर अवतार लिया। कल्कि औरों से अलग था, निडर और असाधारण बुद्धिमान। वह ऋषियों के आशीर्वाद और प्राचीन योद्धाओं के प्रशिक्षण से बड़ा हुआ। उधर संसार अंधकारमय राजाओं के निर्दयी अत्याचार से कराह रहा था। जनता भूख, भय और असह्य पीड़ा से तड़प रही थी। प्रत्येक दिन अंधेरे का एक नया अध्याय लिख रहा था और कोई आशा की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। देवता मौन थे, अंतिम आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर समय आया। कल्कि ने अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवारी की। आंखों में अग्नि लिए कल्कि ने पृथ्वी पर छाए अंधकार को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। आकाश गड़गड़ाया जब उसकी तलवार रत्न सरु को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। देवदत्त पर सवार होकर वह लोगों को पार करता गया, पाप की सेनाओं को चीरते हुए। उसकी तलवार का हर वार पृथ्वी को पाप से शुद्ध करता गया। जिन लोगों ने आशा खो दी थी, अब प्रार्थना और कृतज्ञता में झुक गए। एक एक करके झूठे राजा पराजित होते गए। वह कलियुग के अंतिम साम्राज्य में प्रविष्ट हुआ, धोखे का एक दुर्ग। भीतर राक्षस मनुष्यों का रूप लेकर शासन कर रहे थे। कल्कि की युद्ध पुकार ने लोगों को हिला दिया और वह हमला कर बैठा। एक महायुद्ध आरंभ हुआ। प्रकाश विरुद्ध अंधकार, धर्म विरुद्ध अधर्म। कल्कि ने अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अत्याचारियों की भूमि की ओर प्रस्थान किया। गांवों में अंधकार और भय था, लोग आशा खो चुके थे। कल्कि ने पहले राक्षस सम्राट को ललकारा, जो निर्दोषों का शोषण करता था। एक भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। जमीन कांप उठी, आकाश तलवारों की झनकार से गूंजने लगा। घोड़ों की टापों और सैनिकों के नारों से वातावरण सिहर गया। धूल और धुएं के बीच मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया। कल्कि के हर वार से अधर्म थर्रा उठा। कल्कि की प्रचंड शक्ति से भयभीत राक्षसों की सेना चीखते हुए पीछे हटने लगी। कल्कि ने अगला युद्ध भ्रष्ट राजा के भयानक और अंधकारमय किले में लड़ा। अधर्म का प्रतीक कली अपने सिंहासन पर भय से कांप रहा था। कल्कि ने अपने दिव्य क्रोध और अद्भुत पराक्रम से अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंका, पापियों का संपूर्ण विनाश कर दिया। आकाश से देवताओं ने स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा की, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने कल्कि के विजय को नमन किया। जब कल्कि तपोवन पहुंचे तो ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा से उनका दिव्य स्वागत किया। अब अधर्म का अंत और धर्म का पुनर्जन्म होगा। उनकी आवाज आकाश में गूंज उठी। हर मुस्कान में भविष्य का उजाला झलक रहा था। अधर्म का युग समाप्त हो चुका था। अंधकार की बेड़ियां टूट चुकी थीं और सत्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल चुका था। कल्कि ध्यान में बैठ गए, ब्रह्मा की स्तुति में लीन। देवताओं ने प्रणाम किया, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सामने नतमस्तक हो। धर्म का तेजस्वी सूरज पुनः उदय हुआ, जिसने चारों दिशाओं को प्रकाशमय कर दिया। लोग अब सत्य, अहिंसा और प्रेम से जीवन जीने लगे। कल्कि का दिव्य यश और अपराजेय पराक्रम चारों दिशाओं में गर्जना करने लगा। बच्चों ने उनके अद्वितीय पराक्रम और दिव्यता की कहानियां गाई। कल्कि अब भी ध्यान में है। जब भी अधर्म बढ़ेगा वो लौटेंगे। यह युग परिवर्तन की कहानी है। यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की कथा है। यह धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की गाथा है। यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जय श्री हरि विष्णु, जय कल्कि अवतार। धन्यवाद।
इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका आभार।